हेलो फ्रेंड्स। और ये मिट्ठू के चक्कर में ना आज मेरे से गड़बड़ हो गई है। ये मिट्ठू जब से कूदे कूदे जा रहा है, 1-1.5 घंटे से भी ऊपर हो गया इसे। कभी ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे कूदता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे कूदता है। इस तरह से कर रहा है और मैं एकदम डर गई थी बहुत तेजी से। तो पता नहीं से आज क्या हो गया है। और देखो मेरे से सारा में गड़बड़ हो गई, सारा मेरी रील वगैरह सब गिर गई। डिब्बा है ना रील का, देखो सारे में रील वगैरह पड़ी सब गिर गया। मैं एकदम झटके से उठी और मैं सोचने लगी आज मिट्ठू को क्या हो गया, ऊपर से गिर गया है लगता है। पर ये गिरा नहीं था, ये ऊपर चढ़ जाता है जहाँ उसकी देखो झूला है ना, देखो झूले पे बैठ गया ना जाके, और फिर वहीं से कूद लेगा। एकदम धम देसी ना कूदता है ये देखो। तो इस तरह से ये कूद रहा था ना, और मैं डर गई थी इस चक्कर में। तो मेरा हाथ लगा और सारी रील गिर गई। अब मुझे पहले ये बटोरनी है जल्दी जल्दी से। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये मैं सारी रीलों को अब समेटने में लग रही हूँ, क्योंकि ना मिट्ठू के चक्कर में तो सारा कुछ बिखर ही गया था। और सारे में इतना रील वगैरह और जो भी सुई धागा जितना भी था सब सोफे के नीचे, कुर्सी के नीचे सारे में फैल गया। और तो और जितना भी मेरे पास सामान भी इसमें रखा रहता है ना, सारा ही गिर गया। तो होता क्या है ना कि जैसे कि मैं टेबल पे रखे हुए काम कर रही थी, और आजकल सिलाई का काम मैं ज़्यादा कर रही हूँ, तो इसी वजह से ना मैं इसको पूरे को डिब्बे को ही लेके बैठ जाती हूँ। और ये मिट्ठू की इतनी खुरापाती काम चल रहे थे ना, अभी भी देख लीजिए आप लोग, सामने पिंजरे में नज़र आ रहा होगा आप लोगों को कि वो अब भी दौड़ लगाने में लगी रहा है। और ये एकदम जैसे ही झटके से कूदा था ना ऊपर से, मुझे लगा आज मिट्ठू गया काम से। मेरे अंदर का जो डर था ना, क्योंकि ऐसा एक बार हो भी चुका था मेरे साथ में। जैसे सुबह-सुबह मैं सो के उठी थी, तब मैंने मिट्ठू के ऊपर से, पिंजरे के ऊपर से कपड़ा हटाया था, और मिट्ठू मुझे ऊपर अच्छे से बैठा हुआ दिख रहा था जब भी। और पता नहीं एकदम क्या हुआ, जैसे ही मैं किचन में गई हाथ मुँह धो के, और इतने में ही ऐसे ही मिट्ठू एकदम धड़ाम दे सी ना नीचे ज़मीन पे गिरा था। और गिरते ही वो एकदम खत्म हो गया। तो मेरा अंदर का जो डर था ना, वो बिल्कुल वही वाला डर था। और जैसे ही ये ऊपर से धम्म देसी ना गिरा ना, तो जब ये गिरता है ना तो एकदम झटके से आवाज़ आती है धम्म देसी की। तो बस मैंने आज भी यही सोचा था कि मिट्ठू मेरा गया काम से। आज तो ये भगवान को प्यारा हो गया। लेकिन भगवान टचवुड ऐसा ना करे, इसकी जान ना ले। तो और बस मेरे जो डर था एकदम मैंने जस के झटके से उठ के देखा ना इसको, तो ये फिर कूदने लगा। और बस फिर तो मेरे मुझे इतनी तेज गुस्सा आई ना, कि अगर कोई बच्चा होता तो एक कान पे देती उसके दबा के, कि बताओ इतनी तेज से कूदने की क्या जरूरत है। और ये बराबर कूदे ही जा रहा था, धम 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 इसकी बराबर आवाज आ रही थी। और ये पता है किस लिए कर रहा है, क्योंकि बहुत देर हो गई थी मुझे सिलाई के लिए बैठे बैठे, और मैं इससे बात करने के लिए पहुंची नहीं हूँ। तो ये काफी देर तक तो आवाज लगाता रहा मुझे अपनी भाषा में, जैसे टें टें करते हैं ये। और मैं फिर भी नहीं गई इसके पास में, मैं अपनी सिलाई के काम में लगी रही। तो बस इसने ये इस तरह का खुरापाती काम करना शुरू कर दिया। और अब मैं जाके इसके पास में बैठूंगी ना, थोड़ी देर मतलब खड़े होके इससे बातें करूंगी, तब जाके इसको आराम लगेगा। और देखिए ये पंछी जो है ना, ये बहुत ही प्यार के भूखे होते हैं। अगर आप इन्हें प्यार से सिखाओगे ना, तो ये बिल्कुल इंसानी तरीके से बोली बोलते भी हैं। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि मिट्ठू बहुत बोलते हैं, तो बिल्कुल इंसानों के बच्चे की तरह से बोलते हैं ये भी। और इनको थोड़ा-सा टाइम देना पड़ता है। और आज मैं इसके पास में बिल्कुल भी नहीं रुकी थी, और मैं अपने काम में लगी रही थी, तो ये मुझसे गुस्सा भी हो गया था। तो फिर मैं आ गई इसके पास में थोड़ी-सी देर के लिए, और मैं इससे बातें कर रही हूँ। तो ये ना थोड़ा-सा देर ना इधर-उधर गुस्सा होके घूमता रहेगा। और फिर थोड़ी देर बाद में, जैसे बच्चे गुस्सा करते हैं ना, कि अपनी माँ से नाराज़ हो जाते हैं, तो इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, और उन्हें लगता है कि हमें मनाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। तो ये भी मिट्ठू इसी तरह से है, ये बहुत ही नॉटी मिट्ठू है। दूसरा वाला जो है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे आप उससे बात कीजिए, नहीं कीजिए, उसको कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ये दूसरा वाला जो है, ये बहुत नॉटी है।
इसको तो बिल्कुल बच्चों की तरह से ट्रीट करना पड़ता है। ये चाहता है कि कोई ना कोई मेरे पास आके बात करे मेरे से, बोले, तो इसको बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस मैं भी यहाँ पे आ गई हूँ और थोड़ी देर इससे बातें करूँगी। तो मैं अभी बनने के लिए रख के आई हूँ कढ़ी और शाम का समय है, तो खाना देखिए समय से बना लेना चाहिए तभी सही रहता है। तो इस समय पे 6 साढ़े 6 का समय है और फिर बच्चे ट्यूशन से आ जाते हैं ना, तो फिर उनको खाना चाहिए होता है। और मैंने इसीलिए समय से खाना बनाने के लिए रख दिया है, क्योंकि कढ़ी में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो अभी तो मैंने पकौड़ी वगैरह सेकी हैं और फिर मैंने कढ़ी छौंक दी थी साथ के साथ ही। अब बनाऊँगी अपने लिए चाय। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि मुझे पता लग सके कि मेरा ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आप तक रोज़ मेरी वीडियो भी पहुँचेगी और उसकी नोटिफ़िकेशन भी पहुँचेगी। और जो वो बेल आइकन आता है, उसको तो ज़रूर दबा लीजिए, तभी आप तक मेरी रोज़ाना वीडियो की नोटिफ़िकेशन पहुँचेगी। और अगर अच्छा लगता है, तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। और मैंने बनने रख दी है चाय। तो एक तरफ मेरी कढ़ी पक रही है मंदी-मंदी आँच पे, अब मुझे बनाने हैं चावल। तो शाम का खाना थोड़ा हल्का ही रखूँगी, कढ़ी चावल हैं। और जिस किसी को भी रोटी की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए 1-2 रोटी सेक दूँगी, वो मैं हैंड टू हैंड ही सेकूँगी, अभी बना के नहीं रखूँगी। क्योंकि अब थोड़ा-सा सर्दी का सा मौसम होने लगा है ना, तो रोटियों पे जो घी लगा देते हैं, वो चिपक जाता है, तो इसी वजह से रोटी नहीं बना के रखूँगी। और वैसे भी 2 बच्चे हैं, क्या पता कोई खाए रोटी को या ना भी खाए, तो इसीलिए नहीं बना के रखूँगी। नहीं तो होगा क्या, अगर नहीं खाई तो फिर बासी रह जाएगी वो। और इसीलिए मैं बना के रखना नहीं चाहती। तो बस अभी फटाफट मैं अपने लिए गरमा-गरम चाय बनाती हूँ। तो सारा दिन का मेरा यही सारा काम रहता है, सुबह घर का काम करना, दोपहरी में जितना भी समय मिलता है 2 घंटे 3 घंटे का, उसमें मैं अपने यूट्यूब का भी काम कर लेती हूँ। और देखिए धीरे-धीरे मैं अपनी सिलाई का काम भी करती रहती हूँ। और अभी फ़िलहाल आजकल मैं थेरेपी के लिए जा नहीं रही हूँ, जैसे आप लोग जानते ही भी हैं और मैं आप लोगों को बताती भी रहती हूँ कि सैटरडे और संडे वहाँ पे छुट्टी रहती है, तो इसी वजह से मैं वहाँ जा नहीं रही हूँ। और अब की बार तो मैंने फालतू भी छुट्टी ले ली, जैसे कि बुधवार को करवा चौथ की छुट्टी ले ली थी, बृहस्पतिवार को मैं खुद नहीं गई थी, क्योंकि मेरे यहाँ पे गमी हो गई थी। आप लोगों के साथ में मैंने शेयर भी किया था, करवा चौथ वाले दिन मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे, तो इसी वजह से मैं दूसरे दिन जा नहीं पाई थी। और फिर तो बस मैं एक बार छुट्टी हो जाए ना, तो आप लोग समझ सकते हैं कि फिर छुट्टी होती चली जाती है। अब मैं सोच रही हूँ कि सोमवार से ही, मंडे से, यानी कि मंडे से मैं लगातार कंटिन्यू जाऊँगी। और मेरे कमर में काफ़ी आराम है पहले से। डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि काफ़ी आराम हो चुका है और आगे लगेगा ही आराम। लेकिन जब भी मुझे आराम लगने लगता है ना, तभी मेरी गड़बड़ भी होने लगती है। जब भी मैं सोच लेती हूँ कि अब मुझे नहीं जाना, पर घर में बच्चे भी गुस्सा कर रहे थे और वर्मा जी भी गुस्सा कर रहे थे कि नहीं, तुम्हें अभी कंटिन्यू जाना पड़ेगा। तो बस सोच रही हूँ कि चलिए मंडे से दोबारा से रेगुलर जाना शुरू करूँगी। और वैसे भी हफ्ते में वो 4 दिन ही बुलाते हैं, बाकी 3 दिन उनके यहाँ पे छुट्टी रहती है। मतलब जैसे कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे, हाँ 3 दिन छुट्टी रहती है। सॉरी, मैंने आपको पहले सैटरडे, संडे बताया था, नहीं, 4 दिन बुलाते हैं, 3 दिन की छुट्टी रखते हैं वो। तो इस तरह से ना, तो सोच रही हूँ कि मंडे से कंटिन्यू करूँगी। तो बस यहाँ पे मेरी बर्तन भी लग गई हैं साथ के साथ ही, और मैंने चाय भी बना ली है। तो देखिए किचन में जब मैं आ जाती हूँ ना, तो एक साथ कई काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। और यही हमारा हाउसवाइफ का काम भी होता है कि जब अगर हम कमरे में चले गए, तो सोचते हैं कि कमरे के 2-4 काम जो भी हैं वो निपटा लेते हैं, और अगर हम किचन में आ गए, तो किचन के भी 2-4 काम निपटा लेते हैं। तो चलिए, मैंने चाय भी पी ली है, और चाय पीने के बाद में सभी को खाना खिला दिया था, और किसी ने भी रोटी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अच्छा हुआ मैंने किसी के लिए भी रोटी नहीं बनाई थी। दोनों बच्चों ने मना कर दिया कि मम्मी कढ़ी चावल के साथ में रोटी नहीं चाहिए।
तो बस फिर क्या था, जब बच्चों ने दोनों ने खाना खा लिया था तो बचे थे मेरे 2 छोटे-छोटे और बच्चे, यानी कि दोनों मिट्ठू, तो इनको भी मुझे कढ़ी चावल ही देने थे क्योंकि इन्हें भी कढ़ी चावल बहुत पसंद है। पहले भी मैंने बनाए थे एक बार बीच में, तो इन दोनों को मैंने खाने के लिए दिए थे ना, तो इन्होंने झटपट खत्म कर दिए थे। तो मुझे पता लग गई थी कि इन्हें कढ़ी चावल पसंद है, यानी कि चावल पसंद है। चावल ये चाहे हम पुलाव बनाते हैं या दाल चावल बनाती हूँ या कढ़ी चावल बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ चावल की वैरायटी में, ये सब खाना पसंद करते हैं, तो इसका मतलब इन्हें चावल पसंद हैं। तो बस मैंने कढ़ी चावल को दोनों को मिक्स कर लिया था और मिक्स करके मैंने इन दोनों की कटोरियों में डाल दिया है। तो देखिए ये भी मिट्ठू कैसे आराम से बैठ के खाना खा रहा है ना, तो देखिए कितना खुशी लगती है अंदर से जी में कि हमारा बनाया हुआ खाना सभी प्रेम पूर्वक खाए, तो सब कितना अच्छा लगता है। और आपको मैंने एक मिट्ठू को तो दिखाई दिया, अब चलते हैं दूसरे मिट्ठू को दिखाने के लिए। और तब जब से मैंने इन दोनों को अलग-अलग किया है ना, तब से ये अच्छे से खाना भी खा रहे हैं और दूसरे वाले के वो आने भी लग गए हैं, जो थोड़े छोटे-छोटे पर आने लगते हैं, वो आने लग गए हैं। और नहीं, बीच में तो उसने घाव भी कर दिया था अपने को, और मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि इन दोनों की इतनी ज़ोरों की लड़ाई बजी थी कि एक-दूसरे को घायल कर रहे थे। लेकिन अब जब से मैंने इन दोनों को अलग करा है ना, तब से एक फ़ायदा तो ये हो गया है कि इन दोनों की लड़ाई बंद हो गई है और दूसरे वाले ने अपने आप को घाव करना बंद कर दिया है। यानी कि जैसे चोंच मार-मार के दूसरे को घाव कर रहे थे ना परों में, वो घाव बंद हो गया है। तो वर्मा जी ने ट्यूब लगा-लगा के उसको सही कर दिया एकदम उसका घाव, और अब उसके हल्के-हल्के से पर आने शुरू हो गए हैं, मतलब हल्के-हल्के व्हाइट-व्हाइट कलर के से रोए-रोए से आने लग गए हैं। तो मुझे बड़ा खुशी सी हुई इस बात को कि चलो वो तो ठीक होने पे आ गई है। और अभी इन्हें दोनों को ना अलग ही अलग रखूँगी, नहीं तो फिर लड़ाई बजनी शुरू हो जाएगी और फिर होगा क्या कि एक-दूसरे को फिर घायल करेंगे और फिर ब्लीडिंग वगैरह अपने निकाल लेंगे। ये खून निकाल लेते हैं एक-दूसरे को मार-मार के। तो इसी वजह से मैंने इन दोनों को अलग कर रखा है। तो मेरे घर के सारे ही सदस्यों ने खाना खा लिया था, जैसे कि मेरे 2 मिट्ठू हैं, 2 बच्चे हैं और साहब। तो मतलब कुल मिला के पाँचों लोगों ने खाना खा लिया और उसके बाद में अब आता है मेरा नंबर खाना खाने का। तो मैं भी अपने लिए कढ़ी चावल करके ले आई हूँ और रात के बज रही हैं 10:30, ये समय मेरा खाना खाने का हुआ है। तो जब घर के सभी लोगों ने खाना खा लिया था तो अब मैं खाना खाने के लिए बैठ गई हूँ। तो आप लोग भी फ्रेंड्स मेरे संग खाना खा लीजिए। कढ़ी बनाई है और चावल बनाए हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ लूँगी आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूँगी एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।